यूट्यूब चैनल भक्ति सरिता पर उपस्थित सभी श्रोताओं और सभी सब्सक्राइब बंधुओं का एवं सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सीता माता का जन्म कैसे हुआ था। क्या मंदोदरी के गर्भ से माता सीता पैदा हुई थी? इसका रहस्य हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हमारा श्रोताओं से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो भक्तों, आइए हम इस रहस्य को जानते हैं। एक समय की बात है कि लंकापति रावण ने टैक्स उगाना शुरू किया और टैक्स उगाते उगाते उसने ऋषि और महात्माओं से भी टैक्स लेना शुरू कर दिया। टैक्स लेना चाहा, परंतु उनके पास कोई वस्तु नहीं थी टैक्स देने के लिए। तो लंकेश रावण ने आदेश दिया कि सभी ऋषि महात्माओं का रक्त लिया जाए और रावण के सैनिकों ने उन ऋषि महात्माओं के खून से एक घड़ा भर लिया। जब ऋषि मुनियों ने रावण को श्राप दिया कि रावण जहाँ ये घड़ा रहेगा वहीं अकाल पड़ जाएगा, रावण और उसके सैनिक उस घड़ा को लेकर के अपनी लंका में आ गए और उस घड़े को एक कक्ष में बंद करके रख दिया गया। अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करने के लिए रावण अपनी राज्यसभा में आ गए और विचार करने लगे कि इस घड़े को कहाँ रखा जाए। उधर रावण की पत्नी मंदोदरी उस कमरे को खोल के देखती है जिसमें रक्त का घड़ा रखा हुआ था। मंदोदरी उस घड़े को खोल करके देखने लगी कि इसमें क्या है। तो उस घड़े में ऋषि मुनियों का रक्त था जो बहुत ही तेजस्वी था। और जैसे ही उस रक्त को मंदोदरी ने सूंघा तो वह गर्भवती हो गई। मंदोदरी ने उस कमरे को बंद कर दिया और बाहर आकर के विचार करने लगी कि यदि इस बात का पता मेरे पति रावण को चलेगा कि मैं गर्भवती हूँ तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा और मुझ पर वह चरित्रहीनता का आरोप भी लगाएगा। तो मंदोदरी ने सोचा कि लंकेश रावण की गर्जना से गर्भ गिर जाते हैं और मंदोदरी ने एक दासी द्वारा रावण को अपने पास बुलवा लिया और मंदोदरी रावण से कहने लगी, हे महाराज, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ खंडित हो जाते हैं, तो आज आप मुझे वह गर्जना करके दिखाएं। तो रावण मंदोदरी के कहने पर खुशी के साथ भयंकर गर्जना करता है जिससे मंदोदरी का गर्भ गिर जाता है। मंदोदरी रावण की बहुत प्रशंसा करती है जिससे रावण प्रसन्न होकर के वहाँ से चला जाता है। तो मंदोदरी उस खंडित गर्भ के मलबे को उसी घड़े में रख डाल देती है जिसमें ऋषि मुनियों का रक्त था। उस घड़े के अंदर एक लड़की थी, उसका विकास होने लगा। उधर रावण ने उस घड़े को किसी दूसरे राज्य में गाड़ने का निश्चय किया और उधर रावण उस समय लंकेश रावण और राजा जनक में गहरी दुश्मनी चल रही थी। तो रावण ने कह दिया कि इस घड़े को राजा जनक के बाग में गड़वा दिया जाए जिससे राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ जाएगा। रावण के आदेश अनुसार सैनिकों ने राजा जनक के बाग में उस घड़े को गड़वा दिया। उस घड़े में जो लड़की पल रही थी वह धीरे धीरे विकास करने लगी। भक्तों, उस घड़े के प्रभाव से राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ गया। राजा जनक की प्रजा इधर उधर के राज्यों में जाने लगी। तब राजा जनक ने बड़े बड़े ज्योतिषी और ऋषियों को बुलवाया और उनसे अकाल का कारण पूछने लगा। तभी बड़े ज्योतिषी और ऋषियों ने कह दिया कि महाराज, आप स्वयं अपने बाग में हल चलाएं तो अकाल से मुक्ति मिलेगी। इस बात को सुनकर राजा जनक हल चलाने के लिए तैयार हो गए और राजा जनक हल चलाना आरंभ किया। राजा जनक जी ने राजा जनक का हल उस घड़े से टकरा गया। राजा जनक ने उस घड़े में देखा तो एक कन्या बैठी हुई थी। राजा जनक ने उस कन्या को बाहर निकाला और अपने गुरु और ऋषियों को दिखाया। इस पर ऋषि कहने लगे कि महाराज, आप इस कन्या का लालन पालन कीजिए। यह कन्या धरती से पैदा हुई है, इसलिए इसका नाम सीता होगा। यह आपकी पुत्री है। माता सीता के आने से वहाँ बारिश होने लगी और अकाल मिट गया।
तो सभी कहने लगे कि महाराज, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है, इसलिए आप इनका पालन पोषण कीजिए। श्रोताओं, इस प्रकार हुआ था माता सीता का जन्म माता मंदोदरी के गर्भ से हुआ था। तो इसी के साथ हमारा वीडियो संपन्न हुआ। धन्यवाद। जय श्री राम।